तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं बड़ा ही स्वादिष्ट वाला गणित। जी हां, अब स्वादिष्ट वाला क्यों है? क्योंकि आज के वीडियो में हम गणित का एक बेहतरीन पहेली तो बनाएंगे ही और हमको मजा भी आएगा, वो भी स्वादिष्ट वाला। जी हां दोस्तों, एक सेठ था और सेठ जो है बड़ा गणितज्ञ भी था। तो उसने सोचा कि चलो मैं दावत करता हूं। अब देखिए, आप सभी जानते हैं कि दावत करना, खाना खिलाना बड़ा पुण्य का काम है। तो उसने क्या किया, पुरुषों को, महिला को और बच्चों को बुलाया। लेकिन उसने पहले से सोच रखा था कि मुझे इतने लोगों को खाना खिलाना है, ठीक है। तो उसने उतने लोगों को बुला भी लिया और उतनी मात्रा में उसने व्यवस्था भी कर रखा था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां पर कुछ शर्तें हैं और शर्तें जो है दोनों तरफ से लगाया गया है। तो आपको प्रश्न को ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का पहेली और बड़ा ही मजेदार पहेली है। तो इस पहेली के उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, सेठ ने क्या किया, सेठ ने सबसे पहले तो पुरुष, महिला और बच्चों को बुलाया दावत में। और वो जो सेठ है उसने ये भी सोच रखा था कि मैं 100 लोगों को बुलाऊंगा और 100 लोगों के हिसाब से वो तैयारी करेगा। तो उसने क्या किया, जैसे ही ये पुरुष, महिला और बच्चे आ गए तो पुरुषों ने सबसे पहले अपना शर्त रख दिया, भाई हम आपके यहाँ खाने के लिए आए हैं तो हमारा भी कोई शर्त है। अब वो शर्त क्या है कि ये पुरुष जो है बोलते हैं, क्योंकि हम काम बहुत ज्यादा करते हैं, है ना, तो बोलता है कि हम एक व्यक्ति 4 थाली में खाना खाएंगे। उसने कहा कि हम 4 थाली में खाना खाएंगे, मतलब एक पुरुष जो है 4 थाली का उपयोग करेगा। तो इनका शर्त हो गया। पुरुष ने तो कह दिया कि भाई हम 4 थाली में खाना खाएंगे। और जो सेठ जो है उसने जो तैयारी किया था उसमें थोड़ा सा अब गड़बड़ी होने वाला है। उसके बाद महिला की पारी आई। तो महिला, ये जो महिला है, जितने लोग आए थे उस भोजन में, है ना, जो दावत में आए थे, इस महिला ने शर्त रखा कि भाई जिस प्रकार पुरुष लोग शर्त रख रहे हैं वैसे ही हमारा भी शर्त है। जब पुरुष जो है 4 थालियों में खाना खा रहे हैं तो चलिए हम उसका उतना बराबर तो खाना नहीं खाएंगे, तो कम से कम एक काम करते हैं कि हम 2 थालियों में खाना खाएंगे। मतलब एक महिला जो है 2 थाली में खाना खाएगी। अब यहां पर सेठ को समस्या यह हो रहा है कि उसने तो 100 व्यक्ति के हिसाब से 100 थाली का व्यवस्था कर रखा है। अब ये सभी मिला के 100 है। ध्यान दीजिएगा, पुरुष, महिला और बच्चे सभी मिला के कितने हैं? 100 है। और थालियों की संख्या भी 100 है। अब कैसे करेंगे, क्योंकि 4 थालियों में पुरुष खाना खाने वाले हैं, 2 थालियों में एक महिला खाने खाने वाली है। मतलब याद रखिएगा, एक पुरुष जो है 4 थालियों में खाना खाएंगे, एक महिला जो है 2 थालियों में खाना खाएंगे। अब लास्ट में फिर सेठ की बारी आई। तो सेठ ने कहा भाई ऐसे में तो मेरा जो है जो तैयारी है वो पूरा गड़बड़ा जाएगा। तो 2 शर्त आप लोगों ने लगाया है, तो एक शर्त मेरा रहेगा। अब एक शर्त कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। फिर इसने शर्त लगाया, सेठ ने शर्त लगाया कि ठीक है, पुरुष जो है 4 थालियों में खाना खाएंगे, महिला जो है 2 थालियों में खाना खाएंगे, तो बच्चों को मेरे हिसाब से खाना खाना पड़ेगा। और उसने क्या शर्त रखा कि भाई अब मेरे पास तो 100 ही थाली है और आप लोग 100 हो, तो आप काम ये करना, बच्चे लोग काम ये करेंगे कि एक थाली में मैं उनको खाना दूंगा और एक थाली में 4 बच्चों को खाना खाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, एक थाली में 4 बच्चे जो है मिलकर खाना खाएंगे। और बच्चे तो बड़े नादान होते हैं, उन लोग मान गए कि ठीक है, हम लोग 4 बच्चे जो है एक ही थाली में खाना खा लेंगे। अब आपको करना क्या है, वीडियो को यहीं रोकना है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को यहीं रोक दीजिए और आप लोग थोड़ा सा कॉपी पेन चलाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि कितने पुरुष रहे होंगे, कितने महिला रहे होंगे और कितने बच्चे रहे होंगे कि 100 थालियों में खाना खाने के बाद बिल्कुल बराबर हुआ, थाली भी बराबर हुआ और बच्चों की मतलब तीनों पुरुष, महिला और बच्चे मिलाकर 100 ही हो रहे हैं। तो आपको इस प्रश्न के उत्तर देना है। और हाँ, इस प्रश्न के उत्तर 2 प्रकार से है, मतलब 2 टाइप के इसके उत्तर होते हैं और दोनों टाइप के उत्तर मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही सरल तरीके से। और दोस्तों, गणित का ये बहुत ही मजेदार पहेली है और ऐसे ही शानदार पहेली और देखना चाहते हैं आप, तो हमारे चैनल में गणित के जादू, मतलब मैथ्स मैजिक नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहां पर जाएंगे तो आपको बहुत सारे गणित के बेहतरीन जादुई ट्रिक मिलेंगे। और अगर आप मैजिक स्क्वायर बनाना चाहते हैं, मैजिक स्क्वायर मतलब जैसे 3x3 का होता है, 4x4 का, 5x5 का, तो उसके लिए भी मैंने मैजिक स्क्वायर नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया है, जिसको आप देखेंगे ना तो आपको सारे प्रकार के जो मैजिक स्क्वायर है बहुत ही आसानी से
आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। अब देखिए, हमने क्या बताया था, पुरुष, महिला और बच्चों की संख्या बताना है, क्योंकि थालियों की संख्या तो 100 है और इनकी संख्या भी 100 है। तो कितने पुरुष रहे होंगे, कितने महिला रहे होंगे और कितने बच्चे रहे होंगे। तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार के प्रश्न को जब भी बनाते हैं ना तो बहुत ही सरल तरीके से बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए मैंने एक तरीका भी बताया था, यदि इसको हम इस प्रकार त्रिभुज बनाकर बनाएं तो भी इस प्रश्न को बहुत सरल तरीके से बना सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर पुरुषों की संख्या को हम a मान लेते हैं, महिला की संख्या को b मान लेते हैं और बच्चों की संख्या को c मान लेते हैं। तो a, b और c, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, यहां पर पुरुषों की संख्या मान ले जाए a है ना, महिला की संख्या क्या है मान ले जाए यहां पर b है और बच्चों की संख्या क्या है यहां पर c है। ठीक है, और तीनों मिला के इसका योग कितना हो रहा है ये तो पता है, तीनों मिला के इनका योग जो होता है 100। ठीक है, अब ये तो हो गया किसकी संख्या, ये देखिए a, b और c ये किसकी संख्या है, पुरुष, महिला और बच्चों की संख्या है। याद रखिए ये इनकी संख्या है मतलब। ठीक है, अब यदि इसको हम थाली में करें, देखिए थाली में कितने हैं, 100 है। अब ये बच्चों की संख्या हो गया, यहां पर देखिए ये संख्या आपको याद रख लेना है, ये जो है पुरुष, महिला और बच्चों की संख्या है 100 और यहां से हमें एक समीकरण नंबर मिल चुका है। और इसी समीकरण से हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो a का या b का या c का मान निकाल सकते हैं, किसी का ही मान निकाल लें। चलो मैं यहां पर c का मान निकाल लेता हूं, तो c का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 माइनस a माइनस b। ये वाला सूत्र को आपको याद रख लेना है। ठीक है, इस सूत्र को मैं इस प्रकार अंडरलाइन कर देता हूं, ये देखिए। अब याद रखिए ये जो संख्या आपको दिखाई दे रहा है ना, वो तो बच्चे, पुरुष और महिला की संख्या है। अब थाली की संख्या अगर हम निकालें तो इसी को हम क्या करेंगे, a, ठीक है, यहां पर लिखेंगे प्लस b, यहां पर लिखेंगे प्लस c और बराबर यहां पर क्या लिखेंगे, 100। अब ध्यान दीजिए ये भी क्या है, ये थालियों की संख्या है। अगर थालियों की संख्या है तो हमको पता है कि पुरुष जो है 4 थाली में खाना खाते हैं, एक पुरुष जो है 4 थाली में खाना खाते हैं और एक महिला जो है 2 थालियों में खाना खाते हैं। लेकिन बच्चे जो है, बच्चे कैसे करते हैं, मतलब 4 थाली में एक बच्चा खाना, सॉरी 4 बच्चे मिल करके एक थाली में खाना खाते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे, 1/4 करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बच्चे जो हैं 4 बच्चे को एक ही थाली में खाना दिया गया है, क्योंकि 4 बच्चे मिलकर के एक थाली में खाना खा रहे हैं। अब अगर इस शर्त को हम हल कर लें, ध्यान दीजिए, को हम सिंपल तरीके से हल कर सकते हैं। चाहे तो हम क्या करें, यहां पर जो 4 दिख रहा है इसको हम लघुत्तम समापन तक लेकर भी हल कर सकते हैं, है ना। या फिर क्या करें, इस 4 को हम इनके साथ हल करना चाहें तो इस 4 का गुना इनके साथ हो जाएगा और इनका गुना इनके साथ भी होगा, इनका गुना इनके साथ भी होगा। मतलब इसको हम पूरा हल करें तो 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहां पर तो केवल c बचेगा और यहां पर हो जाएगा 4 को गुना करेंगे 100 से, मतलब 400 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर हमें लिखना पड़ेगा a, ठीक है, प्लस यहां पर कितना हो जाएगा b और प्लस यहां पर कितना हो रहा है c। लेकिन याद रखिए इस c के मान को हमें यहां से रखना पड़ेगा। अब इस मान को यदि हम यहां पर रखें तो ये देखिए 16a है प्लस 8b है बराबर, सॉरी बराबर नहीं, अभी प्लस ही है, c का वैल्यू रख रहे हैं, यहां पर कितना आएगा 100 माइनस a माइनस b बराबर कितना हो रहा है, यहां पर बराबर कितना है 400। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे तो देखिए ये a और b ऋणात्मक है और 100 जो है धनात्मक है, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये जो 100 दिख रहा है वो इधर पक्षांतर हो जाएगा और ये दोनों संख्या क्या हो जाएगा, इनके साथ घट जाएगा। तो 16a में आपको इसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, 16a में आपको क्या करना है, इसको घटाना है a को, तो यहां पर आपको मिल जाएगा 15a। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस 8b में आपको 1b को घटाना है तो यहां पर कितना आएगा, 7b आएगा। ठीक है, ये भी हो गया बराबर, ये 100 उधर चला जाएगा और 400 है, 400 में आपको 100 को घटाना है तो आपको क्या मिल गया, 300 मिल गया। अब यहां पर आपको समझ आ गया है। अब इस शर्त की हमें आवश्यकता नहीं है और हमें थोड़ा जगह चाहिए तो इतने शर्त को हम मिटा देते हैं, क्योंकि हमको पता चल गया है कि गणित को हमें कैसे बनाना है। ठीक है, इतने भाग को हम डिलीट कर देते हैं, इतने भाग को भी डिलीट कर देते हैं। अब हमें उत्तर लाना है। अब उत्तर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं। ये जो लास्ट में आंसर आया है उसको मैं ऊपर में लिख लेता हूं। ठीक है, ये वो जो आया है यहां पर आया है 15a, ठीक है, प्लस 7b, ठीक है, और बराबर 300। तो दोस्तों यहां पर अब आपको क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। ये जो शर्त है उसको मैंने ऊपर में लिख रखा है। अब इस शर्त के आधार पर हमें प्रश्न को बनाना होगा। देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, 15a प्लस 7b प्लस 300 लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, ये जो प्रश्न आया है ना
इसको हमें संतुलित करना है। यहां पर हमें और समीकरण नंबर का मान नहीं रखना है, इसको हम संतुलित करेंगे। और इसीलिए मैंने बोला था इसके दो उत्तर हो सकते हैं। अब इस समीकरण को संतुलित करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो मैं थोड़ा सा दिमाग ये लगा लेता हूं, यहां पर देखिए मैं थोड़ा सा ये दिमाग लगा लेता हूं। इसको मैं तो अब इसको तो हमें डिलीट नहीं करना है, लॉक कर दिए। हमें क्या करना है, इस जो भाग है इसको हल करेंगे। तो यहां पर खुद सोच कर देखिए, यदि इसको हम 10 से गुना करते हैं, उदाहरण के लिए हम 10 से ही गुना करें या फिर 5 से गुना करें, देखिए सिंपल से संख्याओं का हम गुना कर रहे हैं। अगर इसको हम 10 से गुना करते हैं, ध्यान दीजिएगा मैं सिंपल से गुना कर रहा हूं, 15 को मैं 10 से गुना करूं प्लस यहां पर 7 है, इसको मैं 20 से गुना करूं। ध्यान दीजिएगा मैं 300 लाना चाहता हूं और 300 लाने के लिए मैं रफ वर्क कर रहा हूं। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 15 दहा में 150 हो जाएगा, प्लस यहां पर कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 140 हो रहा है। इन दोनों को हम जोड़ें, देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं तो 150 और 140 कितना हो जाएगा, 300 लाना है। तो यहां पर कितना हो रहा है, 290, मतलब थोड़ा से क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। लाना कितना है, 300 नहीं आया। मतलब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो संख्या हमको दिख रहा है, ये जो संख्या हमने कल्पित रूप से लिया है ना, काल्पनिक रूप से लिया है, इसको थोड़ा सावधानी पूर्वक लेना है। अब यहां पर 15 है मान ले जाए, है ना, इसको मैं थोड़ा से कलर में ही लिख लेता हूं। यहां पर जो हमें संख्या दिख रहा है 15 है, इसको हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। और यहां पर जो संख्या दिख रहा है 7, इसे भी कुछ नहीं करना है। और उसके बाद जो संख्या हमें दिख रहा है वही हमारा मान होगा, ठीक है, वही हमारा मान है जो कि उत्तर को 300 लाने में मदद करेगा। तो यहां पर मैं क्या रखूं कि हमारा जो उत्तर है इन दोनों के मान को रखने के बाद 300 आ जाए। तो देखिए हम जब इसको 20 रख रहे थे, इसको 10 रख रहे थे, तो 10 कम हो रहा था, तो हम क्या करें, थोड़ा सा दूसरा मान ले लें। हालांकि इसको मैंने बहुत बार जांच किया तब ये मान जो रख रहा हूं, और इसके मैं 2 उत्तर बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हाँ, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को भी टच कर दीजिएगा। और ऐसे ही शानदार वीडियो ना आपको ऊपर आई बटन में भी दिखेंगे और वीडियो के लास्ट में भी दिखेंगे, उसको भी आप क्लिक करके पूरा वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए मान ले जाए यहां पर जो मैंने संख्या लिया है उसको अगर मैं क्या करूं, यहां पर देखिए 7 था, इसको अगर मैं गुना कर दूं 3 से, ध्यान दीजिएगा ये जो 3 है वही क्या है, बी का मान होगा, बी मतलब महिला, ठीक है। तो यहां पर मैं गुना कर रहा हूं 30 से गुना कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा 7 या 21, और यहां पर गुना कर रहा हूं 6 से गुना करो, और यही हमारा क्या होगा, ए का मान होगा, ए मतलब पुरुष का मान होगा। तो यहां पर देखिए 15 6 का 90, ठीक है, और 7 या 21 मतलब 210। इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमारा उत्तर कितना आ रहा है, 300 आ रहा है। मतलब बिल्कुल परफेक्ट है, एक उत्तर हमारा मिल चुका है। ए का मान कितना आ रहा है, यहां पर 6 आ रहा है, ठीक है, और बी का मान कितना आ रहा है, हमारा 30 आ रहा है। अब ध्यान दीजिए ये पुरुष और महिला की संख्या है, लेकिन हमने थालियों की संख्या निकाला नहीं है, क्योंकि हमें थालियों की संख्या भी बराबर निकालना है और जो पुरुष महिला और बच्चों की संख्या भी बराबर होना चाहिए। यहां पर आप देख सकते हैं अगर इसको हम थालियों की संख्या से गुना करें, ये देखिए ये तो इनकी संख्या हो गया, अगर इसमें मैं थालियों की संख्या निकालना चाहूं तो एक पुरुष जो है कितने थाली का उपयोग करता है, 4, तो 6 चौक कितना हो रहा है, 24 थाली हो जाएगा। और एक महिला जो है 2 थालियों का उपयोग कर रही है, तो 3 दूनी 6 मतलब कितना हो रहा है, 60 थाली हो रहा है। अब बच्चे जो बच गए, ध्यान दीजिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर जोड़ देंगे 30 और कितना हो रहा है, 6 36 हो रहा है, तो 36 हो रहा है, तो 100 में आपको 36 को माइनस कर देना है ना। तो यहां पर जो उत्तर आएगा, तो यहां पर उत्तर कितना आएगा, यहां पर तो 4 आ जाएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 6, मतलब 64। यहां पर 64 बच्चे हैं, और हमको पता है कि यहां पर थालियों की संख्या कितना हो गया है, थालियों की संख्या जो है 6 और 2 8, मतलब यहां पर कितना हो रहा है, 84। तो कितने बच गए हैं यहां पर कितने बच गए हैं, केवल हमारे पास बचे हुए हैं 16। और हमको पता है कि 16 अगर थाली बचा हुआ है, और एक थाली में जब बच्चे कितने बच्चे खाना खाएंगे, 4 बच्चे खाना खाएंगे, तो 16 थालियों में कितने बच्चे खाना खा लेंगे, 64 बच्चे। अब यहां पर देख सकते हैं ये जो है क्या है, ये 64 है, और यहां पर 36, तो टोटल कितने हो रहे हैं, 100 पुरुष महिला और बच्चे मिला के 100 ये भी हो गए, और थालियों की संख्या को भी आप देख सकते हैं यहां पर कितने हो गए हैं, 100 हो गए हैं। एक उत्तर तो ये हो गया। दूसरा उत्तर और हो सकता है, इसी समीकरण को हमें संतुलित कर देना है। ध्यान दीजिएगा आपको पहला संख्या मिल चुका है, यहां पर हमने ए के रूप में कितना निकाला था, ए के रूप में, बी के रूप में और सी के रूप में। ए कौन सा था, पुरुष था, यहां पर हमने इसको 6 निकाला था, इसको हमने 30 निकाला था, और इसको हमने कितना निकाला था, 64 निकाला था। थाली कितना निकला था तब, थाली की संख्या जो है यहां पर 6 चौक 24 थाली हो गया था, यहां पर 30 दूनी 60 थाली हो गया था, और यहां पर कितना हो रहा था, केवल 16 थाली। यहां पर ये
संख्या था पुरुष बच्चा और महिला का, यहां पर कितना हो रहा था, ये भी 100 हो रहा था, और ये जो है थालियों की संख्या था, और इनको भी आप सॉरी यहां पर क्या हो रहा था, हाँ ये थालियों की संख्या, ये भी कितना हो रहा था, ये भी 100 ही हो रहा था। अब दूसरा उत्तर क्या है, इसको फिर आप एक बार संतुष्ट करिए। तो चलिए मैं आपको आपके सामने ही फिर से संतुष्ट करने का प्रयास करता हूं। अगर इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमने क्या लिया था, 6 लिया था, यहां पर 30 लिया था। इसी को हम थोड़ा से बदल दें, यहां पर मैं थोड़ा से 15 लिखा हूं, है ना, और यहां पर प्लस लिख देता हूं, यहां पर 7 लिखा है, बराबर हमें इस बार भी 30 ही लाना है, सॉरी 300 ही लाना है। तो यहां पर हम क्या करें, ये जो हमने यहां पर क्या लिया था, 30 लिया था, इसको हम जस्ट आधा कर दें, जस्ट आधा कर दें, मतलब यहां पर क्या कर दें, 15 कर दें। अब इसको आपको आधा नहीं करना है, इसको दुगुना भी नहीं करना है, दुगुना से एक ज्यादा करना है। और ये रफ वर्क है भाई, मैंने रफ वर्क कर लिया है, मैं तो केवल आपको ट्रिक बता रहा हूं। इसको हम क्या करें, यहां पर 6 लिए थे तो 6 दूनी 12, एक अधिक ले लें, मतलब हम 13 ले लें, क्योंकि हमें समीकरण को संतुलित करने के लिए ये सब करना पड़ रहा है। अब इसको आप गुना करिए तो 13 पंचे 65, देखिएगा याद रखिए ये ए का मान है और ये जो बी का मान है और सी का मान तो निकाल लेंगे। इसको जब आप हल करेंगे 13 पंचे 65 का 5 हो जाएगा, फिर 13 कम 13 और 6 कितना हो रहा है, 195 हो रहा है, ठीक है। अब इसको आप देख सकते हैं 15 सत्ते कितना होता है, 15 पंचे 75, 15 छः 90, 15 सत्ते 105, यहां पर होता है 15 सत्ते 105। अब इसको यदि हम जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर फिर कितना आ रहा है, 300 ही आ रहा है। तो यहां पर हमें यह भी समझ आ गया है, इस दूसरे शर्त के आधार पर हमारा जो पुरुष महिला और बच्चों की संख्या जो आ रहा है, यहां पर ए का मान कितना आ रहा है, ए का मान आ रहा है हमारा 13, बी का मान कितना आ रहा है, कितना लिए हैं 15, ठीक है। अब इसको हम जोड़ेंगे, यहां पर हम जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना हो रहा है 8, ठीक है, और यहां पर कितना हो रहा है 2, 28, मतलब ये इनकी संख्या है। तो भाई आपको पता है कि टोटल 100 है, 100 में आपको 28 को माइनस कर देना है, तो यहां पर कितना आ जाएगा 72, मतलब यहां पर ये बच्चों की संख्या कितना आ गया, यहां पर बच्चों की संख्या कितना था 64 था, यहां पर बच्चों की संख्या कितना है 72 है। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर हम बच्चों की संख्या को लिख देते हैं, यहां पर बच्चों की जो संख्या है ना, बच्चों की संख्या मतलब यहां पर लिख देते हैं, ये हमारा सी है और ये बच्चों की संख्या है, ये 72 है। अब आपको ये तो पता है कि कितने कितने थाली का उपयोग करता है, यहां पर पुरुष जो है कितने थाली का उपयोग करता है 4, तो 13 चौक कितना हो रहा है 52 थाली हो गया। 15 जो महिला है वो कितने थाली का उपयोग करेंगे 2, तो 15 दूनी 30 थाली का उपयोग होगा। और आपको पता है कि 72 बच्चे जो है एक थाली में 4 बच्चे खाना खाएंगे, तो यहां पर इसको क्या करना पड़ेगा, थालियों की संख्या के लिए इसको आपको 4 से भाग देना पड़ेगा। जैसे इसको आप 4 से भाग देंगे या फिर इनको आप पहले जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 और 3 कितना हो रहा है, यहां पर 8 हो रहा है, यहां पर 2 हो रहा है, 82 हो रहा है। बाकी जो बच गए वो कितने बच गए 18, मतलब वही क्या है इनकी संख्या है, अर्थात 4 जो बच्चे हैं वो एक थाली में खाना खा रहे हैं। तो अब इनको भी आप जोड़कर देख लीजिए, इनको भी आप जोड़कर देख लीजिए, दोनों का संख्या कितना आएगा 100 ही आएगा। इसका मतलब यह है कि हमने बिल्कुल सही तरीके से इस गणित के पहेली को हल कर लिया है, जो कि बहुत ही कठिन लगता जरूर है लेकिन कठिन नहीं होता है। और यह बहुत ही वायरल टाइप का प्रश्न है जिसको कई लोग नहीं बना पाते हैं, तो आज मैंने इसको बहुत ही सरल तरीके से बनाने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी वीडियो है, तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। ऐसे ही 2 शानदार वीडियो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक करिएगा और शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।